चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पोर्ट्स क्रेजी को बेल आइकन की घंटी पे दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। पता चला है टॉप 5 स्पोर्ट्स हेडलाइंस ऑफ द डे की इस वीडियो में आपको रूबरू कराने का। तो हेडलाइंस बताते जाएंगे और साथ ही साथ हम लोग उसको इंडिविजुअली डिस्कस करते जाएंगे। हेडलाइन नंबर 1 है डेविड वार्नर के बारे में। डेविड वार्नर रेजेस सीरियस क्वेश्चंस ओवर एसआरएच मैनेजमेंट ऑन व्हाई ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम कैप्टेंसी। हेडलाइन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। डेविड वार्नर जो कि सनराइज हैदराबाद के अभिन्न अंग हैं, 2016 में जब इनकी फ्रैंचाइज एसआरएच ने टाइटल जीता था तो उस वक्त लीडरशिप जो थी, उस वक्त जो कप्तान थे वो डेविड वार्नर थे। उस सीजन में उन्होंने 850 से ऊपर रन्स बनाए थे और डेविड वार्नर आउटस्टैंडिंग रहेंगे इस फ्रैंचाइज के लिए। 100 गेम्स खेल चुके हैं, लेकिन इस बार जो उनके साथ हुआ वो तो किसी भी फैंस ने, जो स्पेसिफिकली जो एसआरएच के 2.5 फैंस हैं, उन्होंने तो नहीं सोचा था। डेविड वार्नर को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया, उनकी कप्तानी चली गई, उसके बाद उनको प्लेइंग 11 में इंक्लूड नहीं किया गया बिकॉज ऑफ हिज बैड फॉर्म। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मीडिया आउटलेट से बात की तो उन्होंने यही कहा कि मेरे जो रिस्पेक्ट है ओनर्स के लिए है, पीवीएस लक्ष्मण के लिए, मुथैया मुरलीधरन के लिए, ट्रेवर बेलिस के लिए, टॉम मूडी के लिए, लेकिन अभी तक मुझे इस चीज की क्लियरेंस नहीं है कि मुझे कप्तानी से हटाया गया तो क्यों हटाया गया, जो मैंने पास्ट में किया क्या वो मायने नहीं रखता। ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने रेज किए जो फैंस भी आउटसाइड से रेज कर रहे थे। हेडलाइन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एबी डिविलियर्स एंड विराट कोहली इमोशनल मोमेंट पोस्ट डिफीट फ्रॉम केकेआर हैज बिकम वायरल ऑन सोशल मीडिया। इट्स वेरी कह सकते हैं नॉर्म बन चुका है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का कि वो प्लेऑफ्स तक पहुंचते हैं, उसके बाद वो हार जाते हैं और जो फैंस है आरसीबी के उनका दिल टूट जाता है। और वो आज से नहीं है, वो काफी टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं। विराट कोहली इज बीन अ फैंटास्टिक बैट्समैन, ही हैज डन वंडरफुल जॉब फॉर इंडिया टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन जब आप व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करते हैं प्लेऑफ स्टेज में तो विराट कोहली अभी तक कोई ट्रॉफी जो है वो बेसिकली जीत नहीं पाया। आरसीबी की बात कर ले तो 2013 से कप्तानी कर रहे थे वो, 2021 तक कप्तानी करी, करीब 8 सीजन आपने कप्तानी करी और आपके पास एक भी टाइटल नहीं है, तो ये सवाल जरूर खड़े करता है। और हर बार आरसीबी का यही मंत्र होता है, वो मैच हार जाते हैं प्लेऑफ्स में और उसके बाद कहते हैं कि विल बाउंस बैक नेक्स्ट ईयर। आई थिंक इससे दिल टूटता है फैंस का, बिकॉज अगर आप बार बार प्लेऑफ्स में पहुंच रहे तो आप अच्छी टीम होंगे और अगर आप यहाँ से नहीं जीत रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, आपके साइकोलॉजी वाइज कोई दिक्कत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। एक चीज और उन्होंने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिविलियर्स और विराट कोहली ने इमोशनल मैसेज पास ऑन किया कि हम बाउंस बैक करेंगे, जो कि हमेशा पास ऑन होता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की फ्रेंचाइज की तरफ से। पर अगेन मैं ये कहूंगा कि ठीक है, अब विराट कोहली मूव ऑन कर चुके हैं बतौर कप्तान, कोई नया आए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो विराट कोहली फ्रीली अपने आप को एज अ बैट्समैन एक्सप्रेस कर पाए। हेडलाइन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, विच इज द एवोल्यूशन ऑफ सुनील नारायण फॉर केकेआर इन आईपीएल 2021 दैट वी मस्ट नो एज फैंस। बिल्कुल, आईपीएल 2021 के फर्स्ट लेग में आपको याद होगा सुनील नारायण का एक्शन जो है संदिग्ध करार दे दिया गया था। कहा गया था कि ये जो रोटेशन है, जिस डिग्री पे ये हाथ को रोटेट करते हैं, सही नहीं है। फिर वापस गए, अपने एक्शन को रिमॉडल किया और सेकंड लेग में क्या खूब खेला उन्होंने। अगर आप लास्ट मैच देख लें एलिमिनेटर का, जिस तरीके से उन्होंने डिविलियर्स का आउट किया, जिस तरह से कोहली का आउट किया, जिस तरीके से बल्ले से 20+ रन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इंपॉर्टेंट क्रंच मोमेंट्स ऑफ द गेम में, आई थिंक केकेआर हैज बीन एब्सोल्युटली वंडरफुल स्पेसिफिकली सेकंड लेग में। और उसका क्रेडिट जो है वो सुनील नारायण के जो इनोवेटिव अप्रोच है, जो सस्टेनेबल अप्रोच है, उसको जाता है। बढ़ेंगे हेडलाइन नंबर 4 की तरफ, which is why did Rishabh Pant did not hand it over last over to Kagiso Rabada against CSK in qualifier 1। बहुत सारे सवाल खड़े हो गए क्वालिफायर 1 का जब रिजल्ट आया, जब चेन्नई सुपर किंग्स ने मुकाबला जो है वो दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया। धोनी जो कि फॉर्म अच्छी उनकी नहीं चल रही थी, उन्होंने उस मैच में 18 रन बनाए 300 के स्ट्राइक रेट से और टॉम करन के आखिरी ओवर में जितने भी रनों की दरकार थी, 13 रन चाहिए थे, वो रन आसानी से उन्होंने मुकम्मल कर लिए। सवाल उठा ऋषभ पंत पर कि उनको अभी और कप्तानी सीखने की जरूरत है, टॉम करन से आखिरी ओवर नहीं कराना चाहिए था, जब आपके पास कगिसो रबादा, अश्विन और बाकी भी 1-2 ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल थे। तो जो जवाब आया है मैनेजमेंट का, जो वो मैं आपको जरूर यहाँ बताना चाहता हूँ। करण को बेसिकली गेंद थमाने का पर्पज ये था कि करण ने उसके पहले जो 3 ओवर डाले थे बड़े सक्सेसफुल ओवर डाले थे, विकेट्स भी लिए थे, तो इस वजह से उनको प्रेफरेंस दिया गया और गट फील के साथ कप्तान गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपकी गट फील काम करती है और कभी आपकी गट फील आपको लेट डाउन करती है। हेडलाइन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, which is दिनेश कार्तिक comes out in support of Glenn Maxwell and Dan Christian।
after the later players have been subjected to abuse on social media। बिल्कुल सही सुना आपने। ग्लेन मैक्सवेल ने कल एक पोस्ट डाला स्पेसिफिकली जब आरसीबी को हार मिली केकेआर से, और आरसीबी के कुछ फैंस तो डेफिनेटली काफी सपोर्टिव हैं, कुछ ऐसे फैंस होते हैं जो अब्यूजेस हर्ल कर देते हैं सोशल मीडिया पर जब आरसीबी कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं जीत पा रही, जो कि गलत है। आप अब्यूज नहीं कर सकते किसी को, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं अपनी भाषा का सही इस्तेमाल करके, अपनी भाषा की मर्यादा को नहीं गिरा सकते, आप किसी की पर्सनल लाइफ पर नहीं जा सकते, आप उनको अब्यूज नहीं कर सकते, बिकॉज एट द एंड दे आर ह्यूमन बीइंग, और ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पोर्ट है जो कि आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाता है। और वही चीज मैक्सवेल ने कही कि हमने अपना ट्राई किया बेस्ट, अब्यूजेस मत दे। और इसी के सपोर्ट में दिनेश कार्तिक आए, उन्होंने भी कहा कि क्रिकेटर्स को बहुत जल्दी अब्यूजेस से सब्जेक्ट कर दिया जाता है सोशल मीडिया पर, स्पेसिफिकली जितना एक्सपोजर है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम्युनिटी आगे आए और ऐसे मैसेजेस फैलाए जाएं, अवेयर किया जाए लोगों को कि आप अब्यूज ना करें क्रिकेटर्स को सोशल मीडिया पर। ठीक है, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन एक भाषा का, अगेन मैं कहूंगा कि लिमिटेशन बहुत जरूरी है, अपनी भाषा का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो ये 5 हेडलाइंस थी जो मुझे आपको देनी थी, सिंपल तरीके से देने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।